अंधेरा तो नहीं है? जय माई। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबों को पूर्व के भांति सबको जय माई। नवरात्रि शारदीय और वासंतीय, शारदीय नवरात्रि की आज तीसरी रात्रि है। तो भगवती रात्रि में सारे मंत्रों को बहुत ध्यान से श्रवण करती है, सुनती है। भगवती का आशीर्वाद, भगवती का आशीष, भगवती की कृपा हम सबों को कैसे मिले, इसके लिए भगवती से प्रार्थना, निवेदन और स्तुति। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। सारे अपराधों को क्षमा करती हैं, सारे अपराधों का हनन करती हैं, उन्मूलन करती हैं और अपराधों को क्षमा करती हुई भक्तों को अभय वरदान देती है। भगवान राम इसी नवरात्रि में भगवान राम ने 9 दिन तक भगवती का स्मरण किया, भगवती का जप किया, भगवती की तप की, भगवती की साधना की और भगवती को मनाने का प्रयास किया, भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास किया। और भगवान राम और शक्ति दोनों एक है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवती जो है वो माया है, भगवती जगत जननी है। तो भगवती ने कृपा की और विजयादशमी के दिन रावण रूपी कामी के ऊपर भगवान राम ने विजय प्राप्त किया। तो इसका तात्पर्य केवल इतना है कि सभी महापुरुषों ने भगवती की स्तुति की। दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में देव्या स्तुति है। देवताओं को जब संकट आती है, देवता जब तकलीफ में होते हैं, परेशान होते हैं, तो सभी देवता देव्या स्तुति करते हैं। उसको देव्या स्तुति कहा जाता है। उसको सक्रादय स्तुति भी कहा गया है। सक्रादय कहते हैं देवताओं को और स्तुति कहते हैं प्रार्थना को। तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का यह श्लोक है। देव्योवाच सक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तान्तुष्टुभो प्रणति नम्रशिरोधरांसा वाग्विप्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा दिव्या यया ततमिदं जगदात्मसत्या निःशेषदेव गणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशान यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तौ ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। 4 श्लोक हमने बोला। चारों श्लोकों के अलग अलग अर्थ हैं, भिन्न भिन्न इनके भावार्थ हैं और भिन्न भिन्न इनके भाव हैं। तो देवताओं को यश भी मिले, कीर्ति भी मिले, सम्मान भी मिले, पद भी मिले, प्रतिष्ठा भी मिले और श्री भी मिले। इन 5 को लेकर के देवता स्तुति करते हैं। भगवान सभी भगवान देवी की स्तुति करते हैं, माँ भगवती काली की स्तुति करते हैं। अभी गत दिवस की भांति आज का दिन भी, इस समय भी हम सब भगवती का पूजन करके अभी बाहर निकले। मुझे लगता है समय 4 बज रहा होगा, प्रातः काल का 4 बज रहा होगा। इस समय 4:15 4:15 हो रहे हैं। बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त है।
और ब्रह्म मुहूर्त में भगवती का पूजन अभी समाप्त हुआ, क्योंकि मध्य रात्रि में भगवती की सेवा होती है। पूरी दुर्गा सप्तशती, मैंने कल आपसे कहा था कि पूरी दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक श्लोकों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, तो सप्तशापाद श्लोका समाहार स सप्तशत्या। दुर्गा सप्तशती क्या है? तो दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोकों का सामूहिक संग्रह किया गया है और भगवती दुर्गा सप्तशती के 9 अंग हैं, 3 चरित्र हैं। तो 9 अंगों के पाठ और 3 चरित्र का पाठ जो नित्य प्रति भगवती को सुनाता है। आप देख रहे हैं हमारे ब्राह्मण सब बिल्कुल खड़े हैं, अभी इनके पाठ समाप्त हुए हैं। इनके भी पाठ 20 मिनट 15 मिनट पहले इनके पाठ समाप्त हुए हैं। और रात्रि पाठ अलग अलग संपुटों के माध्यम से, अलग अलग संपुट लगा करके, संपुट का अर्थ होता है आगे और पीछे बीज मंत्र को बोलना, जो भी संपुट कामना हो या निष्काम भाव हो, जो भी आपकी इच्छा है। यदि कोई भी व्यक्ति संपुट लगा करके भगवती को पूरी दुर्गा सप्तशती सुनाता है या सुनवाता है, तो उसके सारे कार्य निर्विघ्न पूरा होंगे, निसंदेह पूरे होते हैं। उनके कार्य कभी अधूरे नहीं रखते हैं। भगवती उनके कार्य कभी अधूरे नहीं रखती हैं और उनका कार्य कभी अधूरा नहीं रखता है, कभी अधूरा नहीं रहता, कभी भी अधूरा कार्य उनका नहीं रहता है। पूज्य कामराज गुरु जी के बारे में मैं कल बता रहा था आपको। पूज्य कामराज गुरु जी अमरा गुरु हैं, उनका एक नाम अमरा गुरु है इसलिए कि वो अमर है। और पूज्य कामराज गुरु जी की सबसे अच्छी शिष्या थी रानी मछला, आल्हा की पत्नी, आल्हा की धर्म पत्नी रानी मछला। रानी मछला को पूज्य कामराज गुरु जी ने दीक्षा दे करके और यहाँ ब्रह्मकुंड की विभूति का, जैसे आप श्रवण करते हैं कि हरिद्वार में 3 जगह स्नान करने का महत्व है। तो हरिद्वार कुशावर्ते बिल्वके नील पर्वते, हरिद्वार में 3 जगह स्नान करने का महत्व है। तो उसी प्रकार यहाँ नीलधारा की जो गंगा है, नीलधारा की जो गंगा है, उस गंगा के लगभग पूरब और उत्तर के मध्य में, पूरब और उत्तर के मध्य में मछला कुंड है। उस मछला कुंड में रानी मछला निवास करती है, जिस कुंड का आज तक किसी को पता नहीं चल पाया, कोई पता नहीं लगा पाया कि उस कुंड में कितना जल है, कितनी गहरा है। तो भगवती रानी मछला उस कुंड में रहती हैं और पूरे नवरात्र 15 दिन की नवरात्रि हमारे यहाँ है, प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक भगवती की सेवा सबसे पहले यहाँ रात्रि काल में रानी मछला करती हैं, फिर प्रातः पुजारी उठ करके भगवती की सेवा करता है। तो कामराज गुरु जी अमर हैं, इसलिए उनका नाम अमरा गुरु है। वो इस आश्रम की व्यवस्था देखते हैं, इस आश्रम के पूर्ण रूपेण वो व्यवस्थापक हैं और इस आश्रम के वो महंत हैं। तो मुझे लगता है कि कामराज गुरु जी की परंपरा लगभग 350 पौने 400 सालों से यहाँ की परंपरा अनवरत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रही है, चलती आ रही है। और जो रात्रि का सेवा है वो भी बहुत वर्षों से चला आ रहा है। मैं केवल 15 वर्षों से थोड़ी उसमें भिन्नता लाया। हमने उस पूजन को थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा क्या बहुत बढ़ा दिया। मैंने उस पूजन को बहुत विस्तार कर दिया और जो पूजन घंटों की यहाँ आधे घंटे 1 घंटे की होती थी, हमने उसको घंटों का कर दिया है। तो इसलिए भगवती की सेवा जितनी अधिक से अधिक हो सके उतना कम है। और मेरी माई का जो रूप है वो बहुत बिल्कुल अवर्णीय है। जो माई का स्वरूप है वो बहुत ही ग्राह्य है। भगवती का जो स्वरूप है वो ग्रहण करने के योग्य है। और उस भगवती के स्वरूप को जब हम देखते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं, उसको हृदय में धारण करते हैं, तो हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है और मेरी आधी समस्या उसी समय दूर हो जाती है। तो इसलिए भगवती की सेवा में रहने वाले जितने भी हमारे पाठक वृंद हैं यहाँ, जितने हमारे विद्वान वृंद हैं, जितने हमारे यहाँ आचार्यगण हैं, वो सभी निस्संदेह भगवती के कृपा पात्र हैं। और मैं भगवती की सेवा में तत्पर रहता हूँ। भगवती की सेवा में जीवन काल को अर्पित करने का निर्णय ले रखा हूँ कि भगवती मेरी आराध्य, मेरी माँ है। तो मेरी माई, क्योंकि भारत में पहला पीठ है जहाँ माई और बाबा शब्द से संबोधित होता है। तो माई और बाबा, माई अर्थात माँ काली, बाबा अर्थात कामराज गुरु जी। तो माई और बाबा का यह पीठ है और यहाँ कामराज गुरु जी के साथ भैरव जी, हनुमान जी और माँ मेरी माई, तीनों एक संयुक्त भाव है।
और चारों मिलकर के यहाँ की सुंदर व्यवस्था भक्तों के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह पाठ की परंपरा सप्तमी तक, अष्टमी तक रात्रि पूजन हम पुष्पार्चन करते हैं। गुलाब पुष्प की पंखुड़ियों से माई का पुष्पार्चन करते हैं। अधिकतम 5 से 6 लोग और न्यूनतम 3 लोग ऐसे मंदिर के अंदर बैठते हैं। तो अभी तो कोरोना का काल है, बहुत सारे लोगों का आवागमन नहीं होता, नहीं तो बहुत सारे लोगों का आवागमन लगा रहता है यहाँ। और रात्रि पूजन में बैठने वालों की 6 महीने पहले से, एक नवरात्र पहले से उनके नाम अंकित किए जाते हैं, उनका नाम लिखा जाता है कि इस दिन पूजन में ये व्यक्ति बैठेगा। क्योंकि इस मंदिर में अंदर जगह कम है, गर्भगृह में जगह बहुत थोड़ी है। थोड़े सी जगह में थोड़े लोग बैठ करके भगवती की सुंदर सी सेवा कर सके, क्योंकि उस समय व्यक्ति की समाधि लग जाती है और व्यक्ति समाधि में रहता है। इसलिए माँ की जो सेवा है, भगवती मेरी माई की जो सेवा है, वो एक अद्वितीय सेवा है और भारत में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। निसंदेह आप कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। रात्रि में लोग पाठ तो करते हैं, जप तो करते हैं, लेकिन जिस विधान से यहाँ पाठ और पूजा होती है, उस विधान से हमें नहीं लगता है कि भारत में अन्यत्र कहीं होता होगा या कहीं भी होते होंगे। तो इसलिए माई यहाँ प्रत्यक्ष रहती हैं, माई की कृपा यहाँ प्रत्यक्ष है और इसकी अनुभूति केवल मुझे ही नहीं, सभी लोगों को, यहाँ आने वाले सभी लोगों को होती है। तो आइए पुनः कल हम आपसे मिलते हैं। कल 4 और 3:30, 4, 5 के बीच में पुनः हम आपको प्रातः काल कल मिलेंगे रात्रि भगवती की सेवा के पश्चात। तब तक के लिए जय माई। मैं सुनील से कहूंगा कि माई का दर्शन आप सबों को करा दें और माई का दर्शन करके माई से आप सब आशीर्वाद लें, माई से आप सब प्रार्थना करें। जय माई, जय उत्तराखंड, जय गंगा मैया। जयकारा महामाई दा। क्या है कि भगवती भी जागृत रहती हैं और भगवती के जो भक्तगण हैं वो देखने के लिए लायक रहते हैं।